और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। अब यूक्रेन ने रूस पर पहले से कहीं ज्यादा हमले शुरू कर दिए हैं। एनर्जी सेक्टर के बाद एयर बेस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर वो एयर बेस है जहां रूस के बॉम्बर तैनात हैं। उन्हीं बेस से उड़कर यूक्रेन पर हमले किए जाते हैं। इसलिए यूक्रेन ने सबसे पहले एंगल्स और तवेर एयर बेस को निशाना बनाया। इन हमलों में कई रूसी जेट को बड़ा नुकसान हुआ है। अब पलटवार में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, उन एयर बेस को निशाना बना सकता है जहां यूक्रेन ने F-16 तैनात किए हैं। इस बार यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाया, खासतौर से वो एयरबेस जहां से यूक्रेन पर हमले किए जाते हैं। मॉस्को के पास पड़ने वाला एंगल्स एयरबेस आधी रात धधक उठा। इस बेस पर दूसरी बार हमला हुआ है। खास बात यह कि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं। इसके बावजूद यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एयरबेस पर 2 Tu-22, 4 Tu-95 बॉम्बर, 2 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी वहां थे। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि हैंगर में 2 और विमान हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-12 हो सकता है। ये तस्वीर 15 अप्रैल की है। बताया जा रहा है कि 6 प्लेन को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। ये एयरबेस यूक्रेनी बॉर्डर से 750 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए इस बात की आशंका है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह तवेर एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बारे में सुबह जानकारी दी कि रूस ने 9 ड्रोन हमले में मार गिराए। तस्वीरों से लग रहा है तवेर पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना एंगल्स पर हुआ है, क्योंकि तवेर में एयरबेस के पास ड्रोन हमले हुए थे। इस हमले के बाद रूस ने जबरदस्त पलटवार किया, जिसमें मारियोपोल के हथियार डिपो को खाक कर दिया। लुहांस्क इलाके में भी हमले किए गए, जबकि दूसरी तरफ से हाइमार्स से अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि इस हमले में 50 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। अब रूस बौखला रहा है, इसलिए वो यूक्रेन पर आज की रात बड़ा हमला कर सकता है। कीव ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं और सायरन बजने शुरू हो गए हैं। और F-16 वॉर रेडी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।